Students, in English grammar, I have completed your 7 topics, and today is the turn of 8th topic, that is punctuation. आज हम punctuation पर बात करेंगे. इसी में punctuation के साथ साथ use of capital letters भी होता है. तो आज हम punctuation पर बात करेंगे और capital letters का use कल बताएंगे आपको. तो punctuation का पहले मीनिंग समझ लीजिए. punctuation का मीनिंग होता है विराम चिन्हों का प्रयोग. सेंटेंस में हमें विराम चिन्हों का प्रयोग करना होता है, जिसमें फुल स्टॉप, इंट्रोगेटिव मार्क, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, कोमा, इन्वर्टेड कोमास, सो एंड सो. तो आज हम इनका सही यूज सीखेंगे. और ये जो टॉपिक है, इसमें एग्जाम में आपको विराम चिन्हों का प्रयोग करना है और कैपिटल लेटर्स का यूज करना है, और ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है. सो सबसे पहले मैं आपको फुल स्टॉप के बारे में बताऊंगा. फुल स्टॉप में एज यू नो, ये जो मार्क होता है ये डॉट के रूप में होता है. इस तरह से मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा है. हम फुल स्टॉप का यूज कहां कहां करते हैं? सबसे पहले तो जो असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं और इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, तो सेंटेंस के अंत में हम फुल स्टॉप लगाते हैं. तो पहला यूज तो मैंने फुल स्टॉप का आपको बताया, असर्टिव सेंटेंस. फॉर एग्जांपल, ही इज रीडिंग न्यूज़पेपर. ये सेंटेंस यहां पर कंप्लीट हो गया. वह न्यूज़पेपर पढ़ रहा है. तो यहां पे मुझे फुल स्टॉप लगाना है, और जब मैं इसके बाद सेकंड सेंटेंस शुरू करूंगा तो उसका जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा 0, और वो सेंटेंस भी जहां तक जाएगा उसके बाद फिर फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाएगा. तो ये असर्टिव सेंटेंस एग्जांपल है. असर्टिव का मतलब अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों सेंटेंस असर्टिव कहलाते हैं. मैं नेगेटिव सेंटेंस लिख देता हूं. दे डिड नॉट अटेंड द क्लास यस्टरडे. उन्होंने कल क्लास अटेंड नहीं की. ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है यहां पर, और यस्टरडे के बाद मैं फिर आपको फुल स्टॉप का यूज करूंगा. तो असर्टिव सेंटेंस चाहे वो अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो, तो ये सेंटेंस जब हम लिख लेते हैं तो लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं. इंपेरेटिव सेंटेंस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, या प्लीज और डोंट वाले जो सेंटेंस होते हैं, ये सब इंपेरेटिव के अंतर्गत आते हैं. जैसे प्लीज कम हियर, करके यहां आ जाएंगे. तो ये प्लीज वाला सेंटेंस, तो यहां पर हम क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप. या ओपन योर बुक्स, अपनी किताबें खोलिए, ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस है. फुल स्टॉप का यूज किया जाएगा. डोंट वाले जो सेंटेंस होते हैं, डोंट मेक ए नॉइज, शोर मत मचाओ, तो लास्ट में क्या लगेगा? फुल स्टॉप. तो तीनों सेंटेंस ये इंपेरेटिव एग्जांपल्स हैं. तो रूल ये बना कि फुल स्टॉप का प्रयोग हम असर्टिव या इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंत में करते हैं. फुल स्टॉप का मैं दूसरा यूज आपको बताता हूं. जब हम एब्रिविएशन में लिखते हैं किसी वर्ड को, यानी संक्षिप्त रूप में लिखते हैं, तो उसमें भी आपको फुल स्टॉप का यूज करना होता है. फॉर एग्जांपल, BA, जिसकी फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ आर्ट, तो B के बाद फुल स्टॉप लगेगा और फिर A के बाद फुल स्टॉप लगेगा. BSc, BCom, MA, MCom, तो इनमें आपको हर लेटर के बाद फुल स्टॉप का यूज करना होता है. MP, तो M और P, जिसकी फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो M के बाद फुल स्टॉप लगाया आपने, और P के बाद फुल स्टॉप लगाया. MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. तो ये जो हम शॉर्ट फॉर्म में जो लिखते हैं वर्ड्स को, संक्षिप्त रूप में जो हम लिखते हैं, जिसको एब्रिविएशन कहा जाता है, इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि आपको फुल स्टॉप का यूज करना है. श्रीमती SMT लिखा जाता है, तो इसमें भी आपको फुल स्टॉप का यूज करना है. Now, second punctuation,
इंट्रोगेटिव मार्क ये इस शेप में होता है, इसको मैंने ब्रैकेट में लिखा है, जिसको क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं। तो इंट्रोगेटिव मार्क या क्वेश्चन मार्क एक ही बात है। मार्क ऑफ इंट्रोगेशन भी कह सकते हैं या साइन ऑफ इंट्रोगेशन भी कह सकते हैं। ये हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बाद लगाया जाता है। इंट्रोगेटिव चाहे वो यस नो टाइप हो या डबल एस टाइप हो। फॉर एग्जांपल, आर यू रीडिंग योर बुक्स? क्या आप अपनी बुक्स पढ़ रहे हैं? तो ये यस नो टाइप सेंटेंस है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। तो इसकी पहचान यही है, इज एम आर, वाज वर, हैज एवर, डू डज, डिड, विल, वुड, शैल, कैन, वुड, जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, अगर सेंटेंस आपका उनसे शुरू हो रहा है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया जाएगा अगर उसमें प्रश्न पूछा जा रहा है। डबल टाइप सेंटेंसेस जैसे व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो? तो इसमें भी आप देखिए ये डबल वर्ड है, व्हाट, वेयर, व्हाई, हु, हाउ, व्हेन, ये जितने भी प्रश्नवाचक शब्द होते हैं इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो डबल टाइप सेंटेंसेस कहलाते हैं। इनमें भी हमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क। थर्ड पंक्चुएशन इज एक्सक्लेमेटरी मार्क। ये जैसे हिंदी में पूर्ण विराम लगाते हैं उसके नीचे में डॉट लगाते हैं, इस तरह से होता है ये मार्क। इसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं यहां पर। एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बाद तथा इंटरजेक्शंस के बाद। कुछ इंटरजेक्शंस होते हैं, यानी ऐसे शब्द जो खुशी, दुख या आश्चर्य के लिए हम प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हुर्रे, हुर्रे खुशी के लिए बोला जाता है तो इसके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया जाता है। एलास, ये दुख के लिए यूज किया जाता है, अफसोस के लिए, इसके बाद भी एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा है। ओ या ओ, ये इस प्रकार के इंटरजेक्शन है। एक ब्रेवो होता है जिसका मतलब होता है शाबाश, इनके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया जाता है। इन वर्ड्स के अतिरिक्त अगर आपका आश्चर्य वाला कोई सेंटेंस है तो आश्चर्य वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वो व्हाट या हाउ से शुरू होते हैं। व्हाट एंड इंटेलिजेंट बॉय यू आर, आप कितने बुद्धिमान बालक हो। यह सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं है, भले ही ये प्रश्नवाचक शब्द से शुरू है, परंतु इसमें और इंट्रोगेटिव में जो डिफरेंस है वो ये है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा प्रश्नवाचक शब्द के बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, परंतु इसमें हेल्पिंग वर्ब हमने लास्ट में लगाई है। ये व्हाट और हाउ वाले दो ये शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी किया जाता है और ये आश्चर्य प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसमें जो लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाते हैं। इसी तरह से हाउ से भी शुरू हो सकता है, हाउ इंटेलिजेंट यू आर, आप कितने बुद्धिमान हो, तो उसमें भी हम एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाएंगे, ना कि इंट्रोगेटिव मार्क, भले ही व्हाट या हाउ से ये सेंटेंसेस शुरू हो रहे हैं। तो दिस वाज एक्सक्लेमेटरी मार्क। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ पंक्चुएशन। ये है इन्वर्टेड कोमास। इन्वर्टेड कोमास जो होते हैं ऊपर की तरफ से दो कोमा इस तरह से लगाए जाते हैं, फिर कोई सेंटेंस होता है और उस सेंटेंस के अंत में फिर इसको इस तरह से इन्वर्टेड कोमास को बंद कर दिया जाता है। इसको मैंने ब्रैकेट में लिखा है यहां पर, ये दिखाने के लिए इन्वर्टेड कोमास इस तरह से होते हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, आपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट वाला जो टॉपिक किया है तो उसमें आपने देखा था कि डायरेक्ट स्पीच में जो सेंटेंस लिखा हुआ होता है तो उसमें जो क्लॉज होती है वह इन्वर्टेड कोमास के अंदर रखी जाती है। उस क्लॉज को कहा जाता है रिपोर्टेड क्लॉज। तो उसमें दो क्लॉज होती है, रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड। तो रिपोर्टिंग को बाहर रखा जाता है और रिपोर्टेड को इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद किया जाता है। फॉर एग्जांपल देखिए यहां पर, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। इज इट क्लियर? और आगे से इसमें क्लॉज और लिखी गई है, आई शैल नॉट गो टू स्कूल टुडे। तो इसमें दो क्लॉज है, ही सेड टू मी, तो ये रिपोर्टिंग क्लॉज है। तो रिपोर्टिंग क्लॉज और रिपोर्टेड क्लॉज को अलग करने के लिए पहले तो कोमा लगाया जाएगा और उसके बाद
कि जो रिपोर्टेड क्लॉज है इसको इन्वर्टेड कोमा के अंदर रखा जाएगा। लास्ट में पहले फुल स्टॉप लगेगा क्योंकि ये सेंटेंस असर्टिव है। अगर ये इंट्रोगेटिव होता तो पहले क्वेश्चन मार्क लगाया जाता, लेकिन ये आई से शुरू है सब्जेक्ट से, तो इसलिए फुल स्टॉप के बाद फिर इन्वर्टेड कोमा को वर्क किया जाएगा। तो ये डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस इस तरह से लिखा हुआ होता है। ये रिपोर्टेड क्लॉज स्टार्टिंग में भी आ सकती है और रिपोर्टिंग बाद में भी आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आर यू रीडिंग ए पोएम? क्या तुम पोएम पढ़ रहे हो? सेड द टीचर। सेड द टीचर से हमें पता चला कि इसने रिपोर्टेड स्पीच जो है वो शुरू में लगी हुई है, इसलिए हम इंट्रोगेटिव को यहां से शुरू करेंगे। और चूंकि ये इंट्रोगेटिव जेसो टाइप है तो पॉइंट के बाद पहले हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और उसके बाद हम ये इन्वर्टेड कोमास को क्लोज करेंगे। तो सेड द टीचर ये हमारा रिपोर्टिंग क्लॉज है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात, सेड टू से या सेड से आपका आइडिया हो जाएगा। जिस क्लॉज में सेड लगी हुई हो तो उसको तो आप इन्वर्टेड कोमा से बाहर रखेंगे और दूसरी जो क्लॉज होगी उसको इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद करेंगे, चाहे वो बाद में हो और चाहे वो है पहले। तो यहां सेड बाद में है इसलिए हमने इन्वर्टेड कोमा जो लगाया इस वाली क्लॉज के अंदर लगाया है। कुछ सेंटेंसेस में सिर्फ सब्जेक्ट के बाद सिर्फ सेड ही लगा हुआ होता है, टू भी नहीं होता, और जिनमें सेड पर टू आ जाता है उसमें पहले ऑब्जेक्ट लगेगा उसके बाद इन्वर्टेड कोमास वाला जो सेंटेंस है बनेगा। इन्वर्टेड जो कोमास है वे लगेंगे तो ये क्लॉज इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। क्लियर? सो स्टूडेंट, ये टॉपिक कल भी कंटिन्यू रहेगा। कल इसमें मैं आपको कुछ और पंक्चुएशंस बता करके ये चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा। ओके, आप तब तक इन पंक्चुएशंस को रिवीजन कीजिए और इन पर प्रैक्टिस कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट।